एक माँ के डर ने बेटी को सिखा दिया सिलाई का हुनर। मैं पार्वती स्वागत करती हूँ आप सभी का अपनी इस छोटी सी वीडियो में। और आज मैं अपनी कहानी का एक छोटा सा हिस्सा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने स्टिचिंग यानी कि सिलाई कैसे सीखी। तो मेरी ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। मुझे सिलाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। और देखो मैं यहाँ पौधों में सब में पानी डाल रही हूँ, और मैं पौधों में ना एक बार अच्छे से पानी डाल देती हूँ ऊपर से लेकर नीचे तक, ताकि पत्तों को भी थोड़ा गर्मी से राहत मिले। तो ये अच्छे से मैं इनमें पानी डाल चुकी हूँ। देखो ऐसे तो सबके माँ बाप ने अपने बच्चों को बहुत मेहनत से बड़ा किया होता है, हम भी वही कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो मेरी माँ ने भी हमें पालने के लिए बहुत मेहनत करी थी, तो वो डरती थी कि कहीं मेरे जैसी ज़िंदगी मेरी बेटी की ना हो। जिस तरह से वो ठोकरें खा रही हैं वैसे मुझे ठोकरें ना खानी पड़े। इसलिए मेरी जो माँ है उन्होंने ना मेरे को कुछ हाथ का हुनर सिखाने का डिसाइड किया। और तब मेरी एज मुश्किल से, मैं उस टाइम 8th क्लास में पढ़ती थी, 8वीं क्लास में पढ़ती। और मेरी उम्र ना उस टाइम 16 साल के आसपास की थी। 16 साल भी नहीं होगी शायद, जहाँ तक मुझे इतने अच्छे से याद नहीं है। मेरे को सन याद नहीं आ रहा कि मैंने किस सन में सिलाई सीखी थी, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी उस टाइम पे। तो मुझे इंटरेस्ट भी नहीं था और मुझे ना बहुत बोरिंग काम लगता था। बट मेरी मम्मी ने जिद ठान रखी थी कि मुझे सिलाई सिखा के ही छोड़ेंगी। तो उन्होंने एक पुरानी सेकेंड हैंड मशीन ख़रीदी, और जहाँ आंटी थी एक जिनको मैं बहुत अच्छे से जानती थी, उनके साथ मेरा रिश्ता भी बहुत अच्छा था, मतलब बहुत ही अच्छा था। तो उनको सब कुछ आता था, सब कुछ सिलाई का काम। तो उन्होंने मुझे सिलाई सिखाई, और मात्र मैंने 25 दिन सिलाई सीखी है। उसके बाद हुआ क्या, 25 दिन में सिर्फ मैंने ना सिंपल सूट और एक पटियाला सलवार सिली थी। सिंपल सूट मैंने 2 सिले थे। और ये है कि वो आंटी भी मुझे कहती थी कि अगर मैं सीखना चाहूँ ना, तो अगर मैं मन लगा के सीखूँ तो मैं बहुत अच्छे से सिलाई सीख सकती हूँ। और मुझे आज ना इस बात का पछतावा होता है इतने सालों बाद, कि सच में अगर मैंने उन आंटी से सीखा होता ना, उनको सब कुछ आता था सिलाई में। और अगर मैं उनके पास 3 महीने निकाल लेती ना, तो शायद मैं आज एक्सपर्ट बन चुकी होती। इतना टाइम नहीं लगता। उस टाइम मैंने ध्यान नहीं दिया। 25 दिन मात्र मैंने सिलाई सीखी। मेरी मम्मी ने बहुत कोशिश की, बट हालात ऐसे हो गए कि मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद सारी सिचुएशन घूम गई। तो मैंने मात्र 25 दिन सिलाई सीखी। उसके बाद भी मैंने 25 दिन सीखने के बाद मैंने घर में काम किया, मैं सूट सिलती थी। उस टाइम ना बड़ा ऐसे था कि लोग खुले खुले सूट पहनते थे, किसी को फिटिंग नहीं चाहिए होती थी। तो लोग ना उस टाइम 100 रुपये में सिलवा लेते थे, उनको कोई शिकायत नहीं होती थी। आज के टाइम पे जो कपड़े बनते हैं ना, वो बहुत ही फिटेड और फिटिंग वाले होते हैं, लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं था। उस टाइम पे लूज़ खुले ढीले ढाले सूट पहने जाते थे। तो ना मैंने उस टाइम पे भी बहुत कमाया। मैंने बहुत 25 दिन की सिलाई से भी मैंने अपना घर का खर्चा बहुत बहुत टाइम तक उठाया। मेरी माँ उसके काफ़ी मतलब सालों बाद जब मैंने इतना किया तो बीमार पड़ गई। उस टाइम भी मैंने किया। और मेरी माँ की जिद थी कि वो डरती थी कि कहीं मेरी बेटी मेरी तरह धक्के ना खाए, मेरी तरह इसका जीवन ना हो जाए। इस डर से उन्होंने मुझे ये सिलाई का हुनर सिखाया। तो थैंक यू आप सभी का। और प्लीज़ मेरे वीडियो पर लाइक कमेंट करें, और लास्ट में आप देखेंगे मेरे बेटे की और मेरी मस्ती। आपके पास कार है? हाँ है, टैक्सी है, कार है, स्कूटी है? हाँ स्कूटी भी है। आप क्या चलाते हो? तेरा सिर तो गाइस अपनी पागल होगी जवान बोलने की वजह से ही बोल दी है। तो मुझे पता है ना कि पोएम में क्या बोलना है, क्या नहीं। उसमें मेरा पागल बनाना चला था। तेरी माँ हूँ मैं, माँ ऐसे थोड़ी ना। मेरे को पता है आपने ये गलत सुन रखा है, मैंने पहले सुना था पापा के तो फोन अच्छा पहले ढंग से तो बोले। गाइस टेल यू दैट टू से सीख लिया करो। मैं 6th 9th क्लास की मैथ भी पढ़ के दिखा देता हूँ। तेरे थोबड़े ने भी उस चीज की कमी, वो क्या कहते हैं ना, उस चीज को नहीं माना।